बार बार वंदन करूं सद्गुरु की हमार यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यसा बारनियोर गुरुजी यह बारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप अति सौभाग्यशाली हो, अति पूजनीय हो, महान हो, क्योंकि आप सद्गुरु के हंस हंसनी हो। अरे सद्गुरु को ऐसा जो है संसार में जो सद्गुरु को थोड़ा भी जानता है, हंसा और हंसनी। स्वामी जी ने क्या कहा? जो थोड़ा भी जानता है वही महान है। ये स्वामी जी कहे हैं, शिष्या हमारी सब बड़ी, शिष्या हमारी सब बड़ी, कर्म गुणान बलवीर, शिष्या हमारी सब बड़ी, कर्म गुणान बलवीर। हंसा और हंसनी। अरे स्वामी जी का पहला भूमिका भी जो साधक है और प्रेम पूर्वक उसने उपदेश लिया है, वो महान है, वो पूजनीय है, आदरणीय है। आभेद नहीं बूझ रहे जो है। स्वामी जी यही कह रहे हैं, शिष्या हमारी सब बड़े, कर्म गुणान बलभीर, शिष्या हमारी सब बड़ी, कर्म गुणान बलवीर। हंसा और हंसनी। धन सदा गुरु धनी धन्य है, मिले धन जन सोय। धन सदा गुरु धनी धन्य है, मिले धन जन सोय।
कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि को, धनि सद गुरु धनी धन्य है, मिले दान जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि को। हंसा और हंसनी, आपके पास सदगुरु है, अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है और जो है सर्वशक्तिमान है। सदगुरु के चरण से ही पूरा संसार उत्पन्न हुआ है। सूरज, चंदा, धरती सारा जो है गुरु के चरणों से निकला है। ऐसा मैं बोलूंगा तो संसार क्या क्या बोलेगा। हंसा और हंसनी, सब पूरा जितना भी चीजें हैं आप पक्का मान लो, बूझ जाओ, सारा जो है गुरु के चरणों से निकला है। सारा भेद जो है सदगुरु के चरण से निकला है। एक जो है गुरु बहन है, वो बोलती थी जो है कि गुरु का चरण से कैसे ज्ञान निकलेगा, वो तो पढ़ने से निकलेगा। हंसा और हंसनी बाद में वो बुझ गई। हंसा और हंसनी, आप भेद को समझिए। एक गुरु बहन को हमने बताया कि सदगुरु का चरण में सारा ज्ञान है। जो भी पुस्तक में ज्ञान है वह सदगुरु के चरण में है। बोला आप कैसे? वो जो है बहुत दिनों तक साधना करी थी जो है, लेकिन उनको बोध नहीं हुआ था और परेशान हो गई। गुरु का चरण में कैसे निकलेगा, वहाँ कैसे जो है किताब पढ़ने से न ज्ञान होगा। हंसा और हंसनी 8-10 साल या 7 साल या 5 साल अभी याद नहीं है मुझे, इतने दिनों तक साधना करी थी, लेकिन गुरु का चरण से सारा ज्ञान आता है, ये उनको बोध नहीं था। बाद में जब मैं बोला अरे गुरु का चरण में सुरति को लगा करके रखिए, हंसा और हंसनी बाद में वो बुझ गई और जान गई। और अब जो है अब कहाँ छुपी हैं, वो सदगुरु ही निकालेगा उनको। हंसा और हंसनी, आप लोग भेद की बात मत पूछा करो, कौन बोला, कहाँ से बोला, कैसे बोला, इसमें फंस जाओगे। कुछ ज्ञान मेरे अंदर आता है, कुछ पर्दा लगाता हूँ, कुछ इधर उधर से जोड़ करके आपको कथा सुना देता हूँ। आज की ही बात आप समझ लो जो है। हंसा और हंसनी, एक गुरु बहन है, वो सदगुरु की अति प्रेमी है। हंसा और हंसनी, एक गुरु बहन है, सदगुरु की अति प्रेमी है। वह सुबह अपने पति को जगा दिया। उसका पति बोला ऐसे जगाया जाता है? अरे स्वामी जी का दोहा गा करके तब जगाया करो। अब मुझे ये बात याद आ गई, एक जो है एक संसार में गाना था, इसके ऊपर फिर अच्छा से मैं सत्संग में आपको सुनाऊंगा। तो वो जो है वो क्या कहती है, वो घर में संगीत चल रहा है और शादी का माहौल है, तो क्या कहती है, ऐसा पति मुझे दे भगवान, ऐसा पति मुझे दे भगवान, सुबह उठ कर चाय बनावे और कहे लो पी लो मेरी जान। ये हंसा और हंसनी ये जड़ प्रकृति में है। चेतन प्रकृति में क्या एक बार फिर से सुन लो। आप लोगों ने सुना होगा यूट्यूब पर, आप बोलते होंगे सत्संग कहाँ से बनता है, कहाँ से आता है? अरे संसार से ही आता है। तो उसके घर में शादी का माहौल है और लेडीज संगीत हो रहा है और वो सब गाए जा रहे हैं, ऐसा पति मुझे दो भगवान, ऐसा पति मुझे दो भगवान, सुबह उठ कर
चाय बनाए और कह लो पी लो मेरी जान। ये हंसा और हंसनी आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां समझिए। अब यहाँ जो है उसकी पत्नी कहती है ऐसे थोड़ा जगाया जाता है, अरे स्वामी जी का दोहा से जगाइए। ये हंसा और हंसनी, तो स्वामी जी का दोहा दोहा कौन सा है? तो दिन मैं विषया विकार में, निशा शयन सुख पाय, हाथ हिराया या गया, दुर्लभ जन मनसाय। और कैसे जगाना है? अजहु चेता मन बावरी, काशो बहु गोरा, अजनमयनी काशो वतमी बीता, नहीं जागहु बौरा। हंसा और हंसनी, तो अपने पति को ऐसे ही जगाना है। कैसे जगाना है? अजहु चेता मन बावरी, काशो बहु गोरा, जनमायनी का सोवत में बीता, नहीं जागहु बौरा। ये हंसा और हंसनी, तो अपने पति को जगाने के लिए ये सारे भजन याद कर लो, और पत्नी को जगाने के लिए भी हंस लोग जो है याद कर लो। तो सुबह में ऐसे ही जगाना है, ये नहीं बोलना है उठो भाई, ऐसे बोलना है। इस मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रकृति का ही डिमांड है ऐसी, इस संसार में यही हो रहा है। तो अब भजन याद कर लो, पति को कैसे जगाया जाए, बच्चों को कैसे जगाया जाए। तो स्वामी जी तो सब आपको दिए हैं, स्वर वेद में सब दिए हैं। हंसा और हंसनी थोड़ा सा ही अभी आया था, ये आप चेतन देश में चलो जो है, ये संसार में बड़ा बड़ा मजा है। आप गुरु के चरण में बैठो, सब आनंद मिलेगा आपको, जड़ सुख भी मिलेगा, चेतन सुख भी मिलेगा। ये हंसा और हंसनी, जड़ सुख जो है किसी के मिलन से होता है, और चेतन सुख अपने आप है। ये हंसा और हंसनी, चेतन सुख अपने आप में है। और फिर देखो एक प्रश्न आ गया, अधीन कैसे रहा जाता है, वो बता दीजिए। मैं तो अधीन ही रहता हूँ, फिर भी स्वामी जी हमसे नाराज रहते हैं। ये हंसा और हंसनी, आभिद नहीं बूझती, अधीन शरीर को रखने से नहीं होगा, अधीन मन को रखना है, अधीन सूरत को रखना है, तब ना आनंद मिलेगा। स्वामी जी कबीर साहब क्या कहते हैं? हंसा लोका हमारे अइया, हंसा लोका हमारे अइया, ताते अमृता फल तुम पैया, हंसा लोका हमारे अइया, ताते अमृता फल तुम पैया। ये हंसा और हंसनी, ये सदगुरु कहते हैं, नित्य अनादि सदगुरु कहते हैं कि हमारे लोक आई हो तो क्या करोगे? बिस्तरा बांध करके, बच्चों को लेकर के, पति को लेकर के कहाँ ढूंढोगे भाई? अरे शरीर से नहीं जाना होता है, वहाँ मन से जाना होता है, वहाँ सूरत से जानी होती है। तो वही सदगुरु कहता है, हंसा लोका हमारे अइया, हंसा लोका हमारे अइया। ये हंसा और हंसनी लोक कहाँ है? अरे गुरु का चरण है, भूलना नहीं कभी आप जो है। तो गुरु का चरण में जो है मन से जाना है, सूरत से जाना है, शरीर से नहीं जाना है। स्वामी जी का ज्ञान यही है, आप हंस हो हंसनी हो, बुझ जाओ। और क्या कहते हैं?
हंसा लोकामा रे हंसा लोका हमारे ताते अमृता फल तुम पैया। ये हंसा और हंसनी अमृत फल जो है आत्मा को मिलता है। आत्मा को अमृत फल मिल जाएगा, वो संसार में काहे ले आएगी। ये हंसा और हंसनी ये तो ऐसी बातें हैं। जड़ आनंद जैसे पत्थर को चबाने के माफिक लग रहा है जो है। अरे चेतन आनंद तो एकदम मजा तो उसी में है। चेतन सुख में ही आनंद है। ये हंसा और हंसनी चेतन सुख में आनंद है। आप भेद बूझ नहीं रहे जो है। चेतन सुख में आनंद है। जड़ तो ऐसे है जैसे भूसी खाने के बराबर है। अब क्या करोगे, कुछ मालूम नहीं है। सदगुरु आपके है के पास है नहीं तो भूसी खा रहा है पूरा संसार। एक भजन आती है, वो कौन सी है? माखन माखन संतन खाया छाछ जगत बरियाना संत छाछ जगत बरियाना। वैसी ही हंसा और हंसनी जो सदगुरु के प्रेमी है, अनुरागी है, विरही है, भेदीजन है, वो तो असली मलाई खाए जाते हैं, दिन भर खाते हैं। वो घटता बढ़ता नहीं है, जितना खाओ उतना ही है वो। और जो संसार का लोग क्या खाता है, वो मलाई ही नहीं, जो अब क्या खाता है, चना चुना खा करके जीवन बिताता है। ये हंसा और हंसनी आप सौभाग्यशाली हो तो ज़्यादा चना चुना मत खाया करो, कुछ मलाई उलाई भी खाया करो, तो वो सदगुरु देश में मिलेगा, संसार में नहीं मिलेगा। तो संत जन जो है, जो विरही है, अनुरागी है, प्रेमी है, वह गुरु के चरण में रहते हैं और वो आनंद बराबर है। कलसा समरसा पूर्ण है सतता विराजत सोय। कलसा समरसा पूर्ण है सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती प्रियतमा सुख आय। ये हंसा और हंसनी। अब किसी ने प्रश्न कर दिया, अभी तो यहाँ 3 गुरु हो गए स्वामी जी हैं और जो है आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज हैं और जो है आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं। अब किसके चरण में ध्यान करें, रोज ही प्रश्न हो जाता है। ये हंसा और हंसनी वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं। इनके चरण में ध्यान करोगे 100 साल की साधना 1 सेकंड में होती है। ये मेरा अनुभव का है। लेकिन जैसे ही आप जो है करोगे, एकदम से जो है एकदम तुरंत जो है ऊर्ध्व हो जाएगी, इतना शक्ति है। अब आप भेद को बुझो। आप तीनों में से बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो वर्तमान में सब में एक ही है। आपके भाव और भक्ति उसी में है। आप जितना ले सकते हो आप ले लो, ये तो आपके ऊपर है। यह चेतन गाय है, ये कामधेनु है। खाली दुहना ही दुहना है, चारा नहीं डालना पड़ता। ये हंसा और हंसनी आनंद बहुत है। देखो संसार में दुख है और सुख है, वहाँ दुख सुख नहीं है। स्वामी जी क्या कहते हैं, स्थिर है आवा देख लो
स्थिरा है आबा देख लो कैसा अद्भुत रूप। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं सदानंद स्वरूप। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं सदानंद स्वरूप। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं सदानंद स्वरूप। ये हंसा और हंसनी ये दूर नहीं जाना है, आप ही में है और आज से नहीं है, जुगों जुगों से है। अरे देखो ये हंसा और हंसनी चेतना पैदा नहीं होती है, पैदा ये शरीर होता है। आप भेद बूझते नहीं हो, सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। शरीर मरता है, निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है दो का जग कर रीक। हंसा और हंसनी किसी ने प्रश्न किया आपको ये कहाँ से सब सत्संग आ जाती है, स्वर वेद में तो ऐसा लिखा नहीं है। ये हंसा और हंसनी संसार में ही से तो मालूम हो जाता है। अब संसार में देखो और चेतन में देखो, दोनों में अलग अलग है। संसार में जड़ सुख के लिए जीव पागल है और चेतन देश में किसी की जरूरत नहीं है, कोई नहीं चाहिए। पति पत्नी भाई बहन माता पिता, और वास्तव में तुम्हारा कोई है नहीं। अभी काल आ जाएगा आपको ले जाएगा, आपका कौन माता पिता कोई रोकने वाला है। ये तो जड़ देश में है, ये जड़ देश में सब आपके हैं। माता है पिता है भाई है बहन है मौसा मौसी नाना नानी ताता ताऊ बुआ फूफा दुनिया भर का है। लेकिन जिस दिन जो है अब आ जाएगा, फिर वो भजन आती है करो रे माना वादीन की तदबीर। करो रे माना वादीन की तदबीर। जब राम राजा आनी पड़ेंगी नेका धारे हो नहीं धीरा। करो रे माना वादीन की तदबीर। जब राम राजा आनी पड़ेंगी नेका धारे हो नहीं धीरा। करो रे माना वादीन की तदबीर। मुंगरे न मारी की प्राण निकासत नैना न भरी गय नीर। करो रे मन वादीन की तदबीर। ये हंसा और हंसनी
बहुत सारे जो है हंस हंसनी हैं। उन्होंने बोला हम तो एकदम अति अधीन हैं गुरु के सिवा। मैं बोला सुबह शाम करती हूँ, वंदना करती हूँ, ये करती हूँ, ये करता हूँ। अरे मैं बोला अधीन का मतलब आप नहीं जानी। बोला नहीं नहीं आप बता दीजिए। ये हंसा और हंसनी, आपका शरीर तो अधीन है, मन अधीन नहीं है। और मन अधीन नहीं है तो कहाँ मिलेगा सदगुरु जी, आप बताओ। कबीर साहब क्या कहते हैं? हंसा लोका हमारे अइया, हंसा लोका हमारे अइया, ताते अमृता फल तुम पैया। हंसा लोका हमारे अइया, ताते अमृता फल तुम पैया। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होया जो कोई, ताक दीवल खाई। हंसा ताक दीवल खाई। ये हंसा और हंसनी, देखो जो मैनेजर होता है उसका अधीन 40-50 वर्कर होते हैं, 100 होते हैं, 500 होते हैं, हजारों होते हैं, लाखों होते हैं। तो आप क्या कहते हैं भाई? हमको भोजन बनाना है, आप पति से क्या कहते हो? देखिए भाई हमारे पास 10 आदमी खाने के लिए आने वाले हैं, हमको 2 आदमी दे दीजिए, चाहे 2 औरत हमारे साथ लगा दीजिए जो हमारा बात माने और हमारी बात के हिसाब से चले। मतलब क्या हुआ? वो भोजन बनाने के साथ वो अपना अधीन रहने वाला खुद ढूंढ लेती है। इस आदमी को हमारे साथ लगा दीजिए, मैं भोजन साहब बना दूंगी, तैयार कर दूंगी। क्यों? उसके मन के अधीन रहती है। वो 2 घंटा 4 घंटा मेहनत करके सब मिल करके जो है भोजन बना देंगे, 10 आदमी 20 आदमी का जो भी है। इस संसार में है तो आपका जो है शरीर तो अधीन में है, गुरु के शरीर में अधीन से नहीं चाहिए, आपकी मन अधीन चाहिए। तो मन को गुरु चरण में अधीन ऐसे होगा, वहाँ बराबर रहना पड़ेगा। अधीन का मतलब क्या है भाई? 8 घंटा का ड्यूटी, अब तुम कहीं जा नहीं सकती। तो ऐसे गुरु का चरण में अधीन रहना है, आपने दिन भर अधीन रहना है। अब एक गुरु बहन है, देखिए 3-4 दिन जो है गुरु का चरण में अधीन बन करके बैठी और पूरा शक्ति ले लिया सदगुरु का। अब नाम बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। समाधि अनुष्ठान में 4 दिन बैठी जो है और गुरु के अधीन रही जो है। और अब उनकी वाणी देख लीजिए, आप लोग हंस हो हंसनी हो बूझते हो। ये हंसा और हंसनी तो जो कबीर साहब कहते हैं, अत्याधीन होया जो कोई, ताक दीवल खाई। हंसा ताक दीवल खाई। ये हंसा और हंसनी, जब आप शादी करना तो ऐसा पति मांगना जो सुबह उठ करके स्वर वेद के दोहों से आपको जगाए। और यदि आप पुरुष हो, हंस हो, तो बोलना ऐसा पत्नी चाहिए जो सुबह उठ करके मुझे स्वर वेद की दोहों से जगाए। अब तो यही संसार में चलेगा, तो आप तो हंस हो हंसनी हो और बुझ जाया करो। मतलब यदि हंसनी है तो कहना चाहिए ऐसा पति चाहिए जो सुबह स्वर वेद के दोहों से मुझे जगाए। और यदि हंस है तो बोले ऐसा पत्नी चाहिए जो मुझे स्वर वेद की दोहों से जगाए। अरे नई नई चीज़ें आती हैं, आपको बताता रहता हूँ, समाज में सुनता रहता हूँ और आपको सत्संग में जोड़ करके बना करके बताता रहता हूँ। कोई गलती हो जाएगा तो आप माफ़ करिएगा, ये तो मेरे विचार हैं। इसी संसार से ये ज्ञान मिलता है और स्वामी जी तो सब
सब बताए हैं जो है आप ही के लिए तो बताए हैं। तो अपना पति को बोलना भैया अब आज से मुझे जगाना तो स्वर वेद के दोहे से जगाना, और पत्नी को भी बोलना जब मुझे जगाना हो तो स्वर वेद के दोहे से जगाना। स्वामी जी तो आपको सब दिए हैं, आपका घर परिवार जो है सारे आनंदमय हो, सुखमय हो। सदगुरु तो यही नहीं चाहता है। स्वामी जी ने क्या कहा, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। ये हंसा और हंसनी जब स्वामी जी ने प्रचार शुरू किया, बड़ी विघ्न बाधाएं आ गई। कोई सत्संग सुनता नहीं था और दुनिया सुनने के लिए लोग आते थे, प्रेमी जन। और ये लोग जो है जो अज्ञानी थे, पत्थर मारना और क्या क्या सब गंदमंद फेंकते थे, जो है टमाटर क्या क्या फेंक करके स्वामी जी परेशान हो गए। फिर भी स्वामी जी ने क्या कहा, जब प्रचार बंद मैं कीना, झूसी दारसा झूसी दारसा तुम दीना। जगता गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण भेद बतावा। जब प्रचार बंद मैं कीना, झूसी प्रगट दरस तुम दीना। जगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण वेद बतावा। ये हंसा और हंसनी अभी आप गुरु की अधीनता में नहीं आए। कबीर साहब क्या कहते हैं, हंसा लोक हमारे, हंसा लोक हमारे, ताते अमृता फल तुम पैया। हंसा लोक हमारे, ताते अमृता फल तुम पैया। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई, अत्याधीना होया जो कोई। ताको दीवल खाई, हंसा ताको दीवल खाई। ये हंसा और हंसनी अधीनता की बात को समझो। पति जो है पत्नी के अधीन होता है। जो पत्नी बोलेगी ये लाना है वो लाना है फलान ढकान, ऐसा पति बेचारा लेकर के आता है, तब वो पत्नी अधीन रहती है। और जो है वो पति बोलता है ये बनाओ वो बनाओ, खाना बनाओ फलानी बनाओ, ये चारो करो, तब जो है पति जो है पत्नी के अधीन रहता है। ये हंसा और हंसनी और पूरा जीवन जो है ऐसे ही चलता है उनका। आप भेद को समझो, पति जो है पत्नी के अधीन होता है
और पत्नी जो है पति के अधीन होती है। ये पूरा जीवन ऐसे ही चलता है। आप हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। लेकिन यहां सदगुरु बुला रहा है। सदगुरु क्या कह रहा है? अत्याधीन हो जो कोई, ताको दी बल खाई हंसा। ये हंसा और हंसनी, वहाँ शरीर अधीन नहीं चाहिए, आपका मन चाहिए और सुरति चाहिए गुरु के अधीन। मतलब पत्नी जो है पूरा जीवन भर जो है पति के साथ रहती है अधीन बन करके, और पति भी पूरा जीवन जो है संसार में अधीन बन करके रहता है। वैसे ही आपकी जो सुरति है, आपका जो मन है, वो गुरु का चरण में हमेशा रहना है। ये अधीनता हुआ। आप बोलते हो हम तो अधीन रहते हैं, स्वामी जी का वंदना भी करती हूँ, मनवा नहीं ना अधीन है आपका तब कहाँ से मजा आएगा, कहाँ से दर्शन मिलेगा? आप हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। ऐसे ऐसे प्रश्न आता है। अधीनता का मतलब खाली बस नहीं हुआ, 24 घंटा अधीन रहना है। आपका पति जो है केवल 2 घंटा अधीन रहेगा, बाकी दिन इधर उधर घूमेगा तो आप रखोगे, भगाओगे, भाग जाए भाई एकदम। वैसे ही पत्नी जो है आपका अंडर में 24 घंटे रहती है, दिन रात रहती है, उसका शरीर तो रहता ही है। तो सदगुरु को शरीर नहीं चाहिए, सदगुरु की आपको चेतना चाहिए, जो गुरु का चरण में 24 घंटा रहे, एक तार रहे। तब अधीनता हुआ, तब आपको दर्शन मिल जाएगा। स्वामी जी तो सब बात बताए हैं, आप बूझ नहीं रहे हो, आपकी चेतना स्थिर नहीं है। अरे गुरु का चरण में बराबर रहो, देखो सब मिल जाएगा। वही तो कहते हैं, तान मन सोधी चालो सावधान अपना, पिया विननी को नाही नैहर में रहना। तो तन और मन दोनों शुद्ध हो जाएगा। कब शुद्ध होगा? जब गुरु का चरण में तुम्हारा मन लगेगा तो शुद्ध हो जाएगा। अरे आप शुद्ध करना नहीं जानते हो? सोना को शुद्ध करने के लिए क्या बोलते हैं? सुहागा डालते हैं, और दोनों को पूरा एकदम। मैं तो जा करके देखा है, जा करके देख करके आया। कभी जाना तो सुनार के घर में देख करके आना, नहीं तो जीवन में क्या देखा आपने? खाली पति सुख जड़ सुख लेने से थोड़ा मजा आएगा। आप देख करके आना सोना कैसे शुद्ध होता है। तो सोना में जो है सुहागा डाला जाता है, आज दोनों को खूब गरमाया जाता है, एकदम तपा करके, एकदम अग्नि में जला करके पानी जैसा बन जाता है। ये हंसा और हंसनी। वैसे ही आपके मन को जो है गुरु चरण में जो है लगा करके एकदम पानी जैसा बना देना है और शुद्ध कर देना है, और तब नहीं ये रहेगा मन जो है। अभी तो ये भाग रहा है, इधर पकड़ते हो तो उधर भागता, ये अधीनता नहीं हुई। गुरु का चरण में बराबर एक तार। तो स्वामी जी क्या लिखे हैं? एक तार चार टक लगी, नगनायन भव अझुकया का सबू मिले, तब क्या पाविसोय। ये हंसा और हंसनी, यही भजन रोज आती है, और यही भजन के हर दिन अलग अलग भाव है। अनंत काल तक यही भजन से आपको सत्संग सुनाने से हर दिन नया नया आएगा। तो अभी आपको अधीनता समझ में आ गया। पति का अधीनता मतलब पत्नी के आगे हमेशा एकदम खड़े रहना, जो मांगे जो चाहिए वो देने के लिए तैयार रहना है पति को। और वैसे ही पत्नी को भी पति के अधीन रहना है हमेशा 24 घंटे। यही जीवन है। ये जड़ देश का है और चेतन देश का गुरु के चरण में सूरत से दोनों बाधा नहीं है। आप पति संग रहो, पत्नी संग रहो, सूरति गुरु चरण में रखो, कहाँ बाधा है? स्वामी जी क्या कह रहे हैं?
काम कोई करती रहे, प्रेमाधार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़बाग। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु को आपका शरीर नहीं चाहिए, सुंदर शरीर हो, कुरूपवान हो, रूपवान हो, मोटा पतला छोटा बड़ा और रूपक रूप, मैं हूँ मोरा स्वरूप है, या ब्रह्म कर ब्रह्म रूप। ये हंसा और हंसनी संसार में जो मतलब क्या बोलते हैं, जड़ पति है या जड़ पत्नी है, वो केवल शरीर को देखता है, शरीर सुंदर है, ये है, ऐ तुरंत पक्का शादी अभी हो जाएगी। मन को नहीं देखता है, मन को संत जन देखते हैं। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो और समझो। संसार में ये देखा जाता है, इसके पास धन कितना है, इतना तिलक दे सकता है और इतना धन दे सकता है और शादी तो हो जाती है। बाद में जो है, जब मन का मिलन नहीं होता है, फिर गड़बड़ हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, मन का मिलन तो सदगुरु जब शुद्ध होगा तब न मिलेगा। मन शुद्ध है नहीं, आपका मन कहीं और है, उसका मन कहीं और है, और दोनों का जब क्या बोलते जड़ सुख की इच्छा हुई तब दोनों एक हो जाते हैं। यही संसार है, जहाँ जड़ जो है, दोनों के अंदर जड़ सुख की इच्छा हुई फिर दोनों एक हो जाएंगे, और जहाँ जो क्या जड़ सुख मिला फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये संसार ऐसी ही है, लेकिन सदगुरु का ऐसा नहीं है, वो तो बराबर सुख है, 24 घंटा है, जितना मर्जी हो लूटो। वो चेतन गाय है, जितना दूहो उतना दूहो, अमृत है उसमें। ए हंसा और हंसनी, तो आप सदगुरु का चरणों को जितना दूह सकते हो दूह लो। जितना गुरु चरण में रहोगे उतना आनंद आएगा, और जितना दूर भागोगे उतना काल पकड़ेगा। गुरु सीढ़ी से उतारे, सावधान भी ना हो, गुरु सीढ़ी से उतारे, सावधान भी ना हो, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई, गुरु सीढ़ी सी उतारी, सावधान भी ना हो, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। ये हंसा और हंसनी, आप 24 घंटे सत्संग सुनो, 24 घंटा चलेगा ये, आपकी इच्छा के ऊपर जो चाहोगे वही मिलेगा, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो सदगुरु के हंस हंसनी को तो 24 घंटा सत्संग चाहिए, क्योंकि इसमें आनंद ही इतना है। आप दिन भर सुनते रहोगे, थकित नहीं होगे। कब? जब आपकी चेतना गुरु चरण में रहेगी। गुरु चरण से अलग हो जाओगे तो परेशान हो जाओगे। ये हंसा और हंसनी, एक संत हैं, वो बहुत जो है खूब भजन गाएंगे, 2-3 भजन गाएंगे तो बोलेंगे सूरत चढ़ गई और ये हो गया वो हो गया, थक गए। अरे चेतन में इतना ज्ञान है, 24 घंटे आप बात करते रहो, मिलते रहो, जुलते रहो, खत्म नहीं होगा। थोड़ा जड़ बातें, थोड़ा चेतन बातें, थोड़ा जड़ बातें, थोड़ा चेतन बातें, आप बात करने लग जाओ, घंटों घंटे बातें चलेंगी आपकी, फिर भी मन नहीं भरेगा। ऐसा न ज्ञान है सदगुरु का। आप पूरा 24 घंटे बात करते रहो फिर भी मन नहीं भरेगा। ऐसा ज्ञान है सदगुरु का। जड़ वाला सुख नहीं है, अभी थोड़ा मिला उसके बाद खत्म, ऐसा नहीं है, बराबर आनंद है।
तो वही सदगुरु कहते हैं, क्या कहते हैं? अत्याधीन होय जो कोई। ये हंसा और हंसनी, अति अधीनता जो है सूरत से होना है, मन से होना है। वो आप ही जानोगे, दूसरा संसार का कोई आदमी नहीं जानेगा। अभी आपको अधीनता समझ में आ गया। 24 घंटे रहना है किसके अधीन? गुरु का चरण में सूरत हटना नहीं है। हट गया तो आप अधीनता नहीं रहे। अरे आप करके तो देखो, कौन सा आपका संसार का कोई चीज जाता नहीं है? आप बताओ क्या जाता है? आप संसार का सब काम कर रहे हो, खेती कर रहे हो, बाड़ी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, दुकान कर रहे हो, मकान जा रहे हो, और आपको सूरत को तो टिकाना है। आप पति संग संसार का सुख भोग रहे हो, फिर भी सूरत को वहाँ लगा करके रखो। यही तो स्वामी जी बताए हैं आपको। आप बूझते नहीं हो, परेशान रहते हो। स्वामी जी ने क्या कहा? काम कोई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलता पीरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग, काम कोई करे तीरही, प्रेम दार प्रभु लाग, अचलत बीरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। ये हंसा और हंसनी, आप इतने सदगुरु के प्यारे हो, इतने सदगुरु के प्यारे हो, मैं क्या कहूँ। मैं इतना प्रेम जो है इस संसार में है। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं इतना प्रेम है और कभी बोलते हैं इतना दुख है। ये हंसा और हंसनी दोनों की अलग अलग भूमि है। आप चेतन देश में रहो, सब अपना ही है। क्या कहते हैं? तान मान सधी चालो सावधान अपना, पिया बिननी को नाई नैहर के रहना। और जहाँ जड़ देश में आ गए तो सब दुखी दुख है। तो मर्जी आपका है, चेतन देश में रहो या जड़ देश में रहो। स्वामी जी तो आपको बता ही दिए, यह सारा वो तामा धाम है, सुखदा शांति भंडार, सदगुरु हंसन मिलत है, जेहि प्रभु कृपा अपार। ये हंसा और हंसनी, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो। आपको चेतन देश का भी मालूम है, जड़ देश का भी मालूम है। जड़ देश में दुख है, सुख है, और चेतन देश में आनंद है, आनंद है, आनंद है। तो आप जड़ शरीर में जो है, जड़ शरीर में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, सूरज से गुरु प्रदेश में रहो। सदगुरु तो यही कह रहा है। तो क्या कहते हैं? अत्याधीन होय जो कोई, ताको दीवल खाई, हंसा ताको दीवल खाई। फिर स्वामी जी क्या, कबीर साहब क्या कहते हैं? मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। अरे पुष्पदीप क्या है? अरे वही अष्टकमल है वो। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, बूझते नहीं हो। सब कबीर साहब सब बताए हैं। अब देखो, यही भजन रोज आ रही थी, आज उसका भावार्थ हो रहा है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करिया, तब वह लोक दिखाई। ये हंसा और हंसनी, अम्बुदीप क्या है?
अरे गुरु के चरण में 9वां कमल है। चलो मैं खोल करके बता दिया आपको। गुरु के चरण में 9वां कमल है, वही अम्बुदीप है। उसी के अंदर में घुस जाना। कैसे घुसोगे? तो सूरज से। कहाँ घुसोगे? तो मंडल पर। वो सब तो आपको मालूम है, काय लिए आप परेशान होते हैं? बोला उपदेश नहीं मिला, ये नहीं। स्वामी जी तो ये सब बता दिए हैं आपको। मापनापनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। ठीका ठीकान तभी गने, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग चतीला बार नहीं, बेधा मारम स्थान। ये हंसा और हंसनी। देखो, इस संसार में जड़ सेज होता है, तो जड़ सेज पर दुल्हा दुल्हन को बैठा दिया जाता है। वो अपने आप सब ढूंढ डाल करके आनंद ले लेते हैं। जड़ आनंद की बात कर रहा हूं मैं। तो वैसे ही चेतन आनंद में आपको बुझ जाना है ना। अब वहां कैसे लखाएगा बताओ? अब आपको बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं ऐसे। अरे आप तो हंस हो, हंस नहीं हो, बुझ जाया करो। कभी स्वामी जी ने क्या कहा? मापनापनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। ये हंसा और हंसनी। गुरु का चरण में सुरति को बराबर लगाए रखना है, वही सेज है आपका। ये जड़ वाला सेज नहीं है, गुरु का चरण ही सेज है। आपकी सुरति वहां लगनी है, लेकिन उसको टिकाओगे कहाँ जो? ये हंसा और हंसनी। देखो, हमें उपदेश करने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो सार शब्द का उपदेश तो सदगुरु करता है, लेकिन जो स्वामी जी लिखे हैं, जो मैं बुझता हूं, आपको बुझा देना चाहता हूं। स्वामी जी ने क्या कहा? ठीका निशान तभी गने, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग चतीला बार नहीं, बेधा मारम स्थान। ये हंसा और हंसनी। आपको बता दिया गया कि गुरुचरण में है, तो ढूंढना आपका न काम है। वो भी नहीं ढूंढ पाओगे, कैसे होगा बताओ? स्वामी जी मारने स्वामी जी मारने लगेंगे। स्वामी जी ने कहा है, स्वामी जी ने क्या कहा है? बंदा संताना जोरी कारा, सुनिए बिना या हमार, कौन भेद परिचय बिना, नष्टकारी है तत्वसार। ये हंसा और हंसनी। अब ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, आप तो बुझ जाया करो। सदगुरु के हंस हंसनी हो। स्वामी जी ने क्या कहा? बंदा संताना जोरी कारा, सुनिए बिना या हमार, कौन भेद परिचय बिना, नष्ट करी तत्वसार। तो स्वामी जी जो है वंदना किए हैं, इसीलिए उसको कहा नहीं जा सकता है। उसको खोल कर कहने में गड़बड़ हो जाएगा। आप हंस हो, हंसनी हो। देखो, जो बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 10 साल का भी हो जाता है, वो पूछता है, माँ मैं कैसे आया? आप बताओ, माँ कैसे बताएगी? आप बता दो। आप तो हंस हो, हंसनी हो। माँ 5 साल का बच्चा पूछता है, मैं कैसे आया बता दो माँ। पिता से पूछता है, न पिता बताता है, न माँ बताती है। कैसे बताएगी? आप बताओ। वैसे ही सदगुरु के भेद को कौन बताएगा? अरे वो अपने आप बूझना पड़ता है। और वही बच्चा जो है 15 साल, 16 साल, 18 साल का हो जाता है,
तो वो थोड़ा थोड़ा बूझने लगता है, और फिर शादी होता है, विवाह होता है, अपने आप बूझ जाता है। तो आपका विवाह तो चेतन संग है। अरे आप उपदेश ले लिया तो विवाह हो गया तो सुख लो। ऐसे थोड़ा मजा मिलेगा, आपको पिया संग रहना पड़ेगा। तो सूरज से गुरु के चरण में रहने से तब आनंद मिलेगा। अब आप नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे। ये हंसा और हंसनी। और फिर चलो भजन में, उसी में कौन सा भजन थी? तमृतुलकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, आम्बुदीप में सुमिरन करिया, तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा। अरे यह शरीर माटी का है। इतना सुंदर जो हीरो हीरोइन सब खत्म ही हो जाते हैं, तो इसको छोड़ दो ना, काहे लिए पकड़ करके रखा है। माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल विकारा, सुख सागर यश नान करोगे, अजराय अमर हो जाई। हंसा अजराय अमर हो जाई। ये हंसा और हंसनी, गुरु का चरण में क्या नहीं है आप बताओ? गुरु का चरण में सब कुछ है। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है, चेतन देश की या जड़ देश की, वो सब सदगुरु के चरण में है। अब बूझना आपका काम है। सदगुरु कौन है, चरण कौन है, कैसे कैसे बूझोगे? अरे स्वामी जी तो सब भेदवे खोल दिए। बालापनया भ्यासी में मम शिराया गुलराक, अतब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुसाक। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी तो आपके लिए ही न लिखे हैं। अब आप नहीं बूझते हो तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? स्वामी जी तो इतना ही बताए हैं। बालापनया भ्यासी में मम शिराया गुलराक, अतब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुसाक। और फिर स्वामी जी ने और एक बार और जगह कहा दिया है। बालापनया भ्यासी में मम शिराया गुलराक, आह पुरुषा वह कौन है, आह पुरुषा वह कौन है, तत्ववेता यह बाक। बालापनया भ्यासी में मम शिराया गुलराक, आह पुरुषा वह कौन है, तत्ववेता यह बाक। स्वामी जी पूछ रहे हैं वह आह पुरुष कौन है? आप तो तत्ववेत्ता हो, आप बताओ। ये हंसा और हंसनी, जो बच्चा है उसको बताया नहीं जाता कैसे कैसे आप पैदा हुए, उसको बूझना पड़ता है। वैसे ही आपको जो है ये बताना गड़बड़ हो जाएगा। बूझना आपका काम है और सदगुरु का काम बुझाना है। ये हंसा और हंसनी तब क्या कहते हैं? सुख सागर यश नान करोगे, अजराय अमर हो जाई। हंसा अजराय अमर हो जाई। ये हंसा और हंसनी कहीं ऐसे बता रहे थे तो बोला मेरा चाबी हरा गई है, गुरु चरण में जाने से मिल जाएगा।
आप बताओ कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे प्रश्न करते हैं। फटाक से फोन लगा दिया। अरे बोला आप बताते हैं कि गुरु के चरण में जाने से सब मिल जाएगा, तो आप ये बताइए मेरी चाबी हेरा गई है, मैं 1 घंटा से परेशान हूं, ताला नहीं खुल रहा है, अब मैं घर में कैसे जाऊं। तो आप थोड़ा सा जो है ना, आप गुरु के चरण में आप ज्यादा ढूंढते हैं, आप बता दीजिए। ये हंसा और हंसनी आप बताओ ऐसे ऐसे पूछने से कैसे होगा। मैं बोला मेरे को ढूंढने से थोड़ा होगा, आपका घर जो है यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है, तो आप जो है गुरु के चरण में जाइए ना। आप गुरु के चरण में जाएंगी तो मिलेगा, मैं कैसे ढूंढूंगा आप बताइए। ये हंसा और हंसनी बोला पक्का मिलेगा। मैं बोला पक्का मिलेगा, आप गुरु का चरण में जो है शांति से बैठिए, पक्का मिल जाएगा। ये हंसा और हंसनी, और मैं बोला कि नहीं, जब तक नहीं मिलता है गुरु के चरण से मत हटिएगा। ये सच्ची घटना है, नाम बताने से गड़बड़ हो जाएगा, आप मत पूछा करो। ये हंसा और हंसनी बैठे उन्होंने गुरु चरण में जो है, और आप जानते ही हो वो बैग में कई पॉकेट होते हैं आजकल जो है। तो बोला हम बराबर हमेशा यहाँ रखते थे, आज गलती से यहाँ रख दिया। और मैं शांति से जब बैठी और सोचने लगी कि इसमें कितने पॉकेट हैं, तो सब पॉकेट को मिला तो चाबी मिल गया। ये हंसा और हंसनी, गुरु का चरण में सब कुछ है, आपको शांत होना पड़ेगा। जैसे ही शांत हो जाओगे सारा मिल जाएगा। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को जो है ऐस यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय